बुद्ध कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही बनता है। एक छोटी सी कहानी बुद्ध के इस कथन को समझाने के लिए। एक बार बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक एक वन से गुजर रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद भिक्षुकों ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, अवश्य। वह देखो, एक बड़ा वृक्ष, हम उसके नीचे बैठकर विश्राम करेंगे। बुद्ध और उनके भिक्षुक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। भिक्षुकों ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, आपने एक बार हमसे कहा था कि जैसा हम सोचते हैं हम बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। कृपया इस कथन को विस्तार से समझाइए। बुद्ध ने कहा, अवश्य। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बहुत धनी सेठ था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह हर समय धन इकट्ठा करने के बारे में ही सोचता था। एक बार सेठ के घर उसका एक रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी बहुत खातिरदारी करता है। बातों बातों में वह रिश्तेदार कहता है, अरे सेठ जी, क्या आपको पता है, हमारे नगर में एक बहुत नामी गिरामी सेठ था। धन के मामले में वह आपसे भी अधिक धनवान था। सेठ ने पूछा, पर तुम था क्यों कह रहे हो? रिश्तेदार ने कहा, वह अब नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। सेठ ने हैरानी से पूछा, मृत्यु? क्या हुआ उसे? कोई बीमारी थी? रिश्तेदार ने कहा, नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, वह तो अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर चिंतित हो गया। उसे लगा कि अगर वह भी मर गया तो उसका सारा धन कौन उपयोग करेगा। अब सेठ का सारा ध्यान मृत्यु के भय में केंद्रित हो गया। दिन रात वह सोचता, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। समय बीतता गया और सेठ बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि वह न ढंग से खाता था न पीता था, केवल मृत्यु के बारे में सोचता रहता था। उसकी हालत देखकर लोग हैरान थे। वही सेठ जो हमेशा खुश रहता था और धन संपदा में मग्न था, अब केवल मृत्यु के डर से जूझ रहा था। एक दिन एक व्यक्ति सेठ को एक सन्यासी के पास ले गया। सन्यासी ने सेठ से पूछा, तुम्हें क्या चिंता खाए जा रही है? सेठ ने कहा, मैं मरना नहीं चाहता, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं, तुम्हें बस मेरा एक मंत्र जपना होगा। सेठ ने पूछा, कौन सा मंत्र? सन्यासी ने कहा, यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। इसे भीतर और बाहर जपो, यानी अपनी जीभ से बोलो और मन में भी दोहराओ। इसे 7 दिन तक लगातार करो। सेठ ने वैसा ही किया। 7 दिन बाद सन्यासी सेठ के पास लौटे। सेठ ने कहा, आपके मंत्र ने कमाल कर दिया, अब मैं मृत्यु से नहीं डरता। जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अपने जीवन को जीऊंगा। पहले मैं मृत्यु के डर से जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा था। इस कहानी का सार यह है कि जो हम भीतर और बाहर सोचते और बोलते रहते हैं, वही हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाती है। इसलिए ध्यान दें कि आप दिन रात भीतर और बाहर क्या सोचते और बोलते हैं, आपका जीवन वैसा ही बनने वाला है। धन्यवाद। सत्य प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, जो कि अब बुद्ध हो चुके हैं, ये तय करते हैं कि इस सत्य को मैं केवल अपने तक नहीं रखूंगा, मैं इस सत्य को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा जो दुख से गुजर रहा है। अपने पहले उपदेश के बाद सिद्धार्थ रास्ते में एक व्यक्ति को ध्यान करते हुए देखते हैं। सिद्धार्थ उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाते हैं। मात्र सिद्धार्थ के वहां होने के कारण ही उस व्यक्ति को कुछ अजीब सा अनुभव होता है। वह व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है और सिद्धार्थ के आगे पूछता है, हे मुनिवर, आप कौन हैं और आपके चेहरे पर इतना तेज कैसे? आपने कौन सा तप किया है और आपके गुरु कौन है? क्या आपने परम सत्य को पा लिया है? सिद्धार्थ कहते हैं, हाँ, मैंने परम सत्य को पा लिया है। वह व्यक्ति पूछता है, तो आप मुझे जल्दी बताइए, आपके गुरु कौन है? सिद्धार्थ कहते हैं, मेरे कई गुरु रह चुके हैं जिन्होंने मुझे प्रारंभिक शिक्षाएं दी, परंतु सत्य पाने की इस खोज में मेरा कोई गुरु नहीं था। सत्य मैंने स्वयं ही पाया है। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित होता है और कहता है, आप कैसे पुरुष हैं? आपको लज्जा नहीं आती अपने गुरु का नाम छिपाते हुए? आप अपने गुरु का श्रेय खुद ही लेना चाहते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके भीतर तनिक भी मनुष्यता नहीं है। और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है,
मैंने खामखा ही आपसे बात की। सिद्धार्थ उसकी ओर मुस्कुराकर वहां से चल देते। ऐसा नहीं था कि बुद्ध के पास उस व्यक्ति के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, परंतु सबसे जरूरी बात वहां पर यह थी कि क्या बुद्ध वहां कुछ समझाने गए थे? नहीं, बुद्ध वहां कुछ साबित करने नहीं गए थे। यही समस्या बहुत सारे लोगों के साथ होती है। वे सोचते हैं कि जो हम मानते हैं वही सही है, उसके अलावा जो कुछ भी है वह सब गलत है। ऐसा नहीं होता। कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते, परंतु वो सच होती हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उस व्यक्ति को पता लगता है कि बुद्ध सच में सत्य को जान चुके हैं? तो बाद में चलकर उस व्यक्ति को पता लग ही जाता है, जब बुद्ध के हजारों अनुयायी हो जाते हैं। परंतु एक बात आप जरूर समझें और सीखें, मैं चाहकर भी शब्द अपने मुंह से अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं निकालता, और यह एक बहुत बड़ी सीख है। आज के समय में लोग अपनी गलत बात को साबित करने के लिए बोलते बोलते दूसरे इंसान के शब्द को सुनते ही नहीं। बुद्ध जानते थे कि मैं सही हूं, परंतु उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला। अंत में वह व्यक्ति जान जाता है कि बुद्ध सच बोल रहे थे, परंतु बुद्ध ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। यही एक बहुत बड़ी सीख है। बुद्ध ने बस वही बोला जो वास्तविकता थी। एक और बड़ी सीख जो हमें इस घटना से मिलती है वो यह है कि बुद्ध जहां भी पहली बार गए, सभी लोग उन्हें देखकर उनकी ओर आकर्षित हुए, परंतु जब वे बोलते थे तो लोग उनसे सहमत नहीं हो पाते थे, क्योंकि वह लोगों के विचारों से बिल्कुल अलग थे। लोग बुद्ध से शुरुआत में सहमत नहीं हो पाते थे, परंतु जो व्यक्ति भी बुद्ध के कुछ शब्द ही सुन लेता था, वह व्यक्ति धीरे धीरे बुद्ध की बात को मानने लगता था। यह एक सच्चाई है। आप जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर लें, उतना आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको लोग स्वीकार न करें, हो सकता है कि शुरुआत में लोग आपको अपमानित करें, परंतु अंत हमेशा आपके हिसाब से ही होगा। आशा करता हूं बुद्ध के जीवन की इस घटना से आपको कई सीखें मिली होंगी। धन्यवाद।